कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अत्स्यकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी श्री वास पूज्य भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ा विद्यासागर जी महामनिराज की परम पूज्य मुनि शेखवाड़ा विमल सागर जी अनंत सागर जी धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की आचार्य भगवान के गुणों का वर्णन चल रहा है। वैसे तो आचार्य भगवान के अंदर इतने गुण हैं कि उनका वर्णन करना किसी के बस की बात नहीं है। फिर भी हम लोग आचार्य भगवान के गुणों का वर्णन करके अपने पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये अप्रैल शनिवार सन 1978 की घटना है, जब आचार्य श्री ने पहली बार केस लॉन्च किया होगा। केस लॉन्च पहली बार नहीं किया, मतलब पहली बार किसी ने देखा। तब पटेरिया जी का छोटा सा कमरा था जिसमें केस लॉन्च कर रहे थे। नगर में केस लॉन्च की बात आग की तरह फैल गई। वैसे आचार्य श्री का केस लॉन्च देखने नहीं मिलता, अब हम लोगों को भी नहीं मिलता अब तो, क्योंकि आचार्य श्री जब करते हैं तो चुपचाप पहले से शाम को संकेत हो जाता है। आजकल तो सुबह ही भी हो जाए, तुरंत कर लेते हैं दिन में। अब आचार्य श्री के केस भी अब कम बचे हैं, थोड़े तो जल्दी हो जाता है, पहले टाइम लगता था। तो दौड़ते दौड़ते केस लॉन्च देखने के लिए एकत्रित होने लगे। छोटा कमरा होने के कारण सभी को केस लॉन्च देखने में असुविधा हो रही थी। तभी पटेरिया अत्स्य क्षेत्र, पटेरिया है यहाँ पे गढ़ा कोटा के पास, उसमें आता है सागर, दमोह जिले में आता होगा या सागर जिले में, हाँ कुंडलपुर से। तो वहाँ के मंत्री लोग उलाहना देकर कहते, सेठी जी हर साधु का केस लॉन्च समारोह पूर्वक होता है, आपने इतने बड़े आचार्य का केस लॉन्च समारोह का आयोजन क्यों नहीं कराया। आचार्य श्री बिना समारोह के कर लेते। एक बार हम छोटे थे, जब सोनागिर में केस लॉन्च चल रहा था, किसी का हमने देखा था। आचार्य श्री ने कुछ साधनाएं, जैसे पहले चतुर्मास की स्थापना और निष्ठापन मंच पे होता था। फिर आचार्य श्री ने सोचा कि अब अनुकूलता भी नहीं रहती इतनी देर बैठना, फिर श्रावकों को विकल्प होते हैं, इसलिए फिर आचार्य श्री ने स्थापना और निष्ठापन चतुर्मास की अंदर भक्ति पढ़कर ही कर लेते हैं। इसी प्रकार से केस लॉन्च आचार्य श्री ने जब किया तो लोगों ने सोचा कि समारोह नहीं किया गया, तो समारोह पूर्वक ऐसी क्रियाएं नहीं की जाती। तो तभी वो है मंत्री जी आए और उनने सबको एक ही समाधान दिया कि ऐसा नहीं जानते थे कि केस लॉन्च आज ही होगा। वैसे मैंने एक व्यक्ति को कह रखा था कि भैया पूज्य आचार्य श्री से चर्चा कर लेना कि भी केस लॉन्च कब करेंगे और व्यवस्था क्या करना पड़ेगी। तो उन्होंने आचार्य से चर्चा की थी, परंतु उन्होंने एक वाक्य में जवाब दिया, देखो क्या होता है। जैसे कोई जाता ना पंचकलनक के लिए जाता है, व्रत लेने जाता है, कई लोग निवेदन करने बार बार जाते हैं, आचार्य श्री बोलते हैं देखो, अनुभव वचन बोलते हैं, ना सत्य है ना असत्य है, क्योंकि साधु बंधता नहीं है। कई लोग ये चाहते ना कि महाराज जी की आहारचर्या में भी हमें क्लियर हो जाए, है ना, एक दिन में चारों महाराज का लाभ मिल जाए, है ना ऐसे ही चाहते, फिक्सिंग वाला काम। लेकिन साधु की चर्या वो आचार्य भगवान अनियत विहारी हैं, न तो विहार की चर्चा होती है कभी। एक बार रामटेक में क्या हुआ कि पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज, जो निरापक हैं, अभी साथ में हैं, आचार्य श्री 24 के दर्शन करने गए और लौट के आए तो देखा तो आचार्य श्री की जो पुस्तक थी सब पैक हो चुकी थी। तो प्रसाद सागर महाराज जी ने क्षमा मांगते हुए आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री हमने सोचा कि आप बिहार कर गए हैं तो इसलिए हमने पैक कर दी। आचार्य श्री समझते हैं कि हम बताते तो हैं ही नहीं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर ऐसा भी कई बार हो जाता है कि आचार्य श्री किसी को कुछ बताते नहीं हैं, अंदाज से लगा कि बिहार हो गया होगा,
वो क्यों दर्शन करने वैसे जाते नहीं ना चर्सी दोपहर में, सुबह जाते हैं, अचानक चले गए तो लोग समझे कि विहार हो गया। तो किसी को हवा तक नहीं लगने दी। इस ऊहापोह आत्मिक चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, परंतु यह बात जरूर सबके मस्तिष्क में तैरती रही कि केसलोन समारोह पूर्वक होना चाहिए था। आचार्य ऋषि ने एकांत कक्ष में केसलोन किया, इसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। दूसरे दिन 2 अप्रैल रविवार को पूज्य आचार्य ऋषि ने बिना बताए ही बांसा की ओर संग सहित विहार कर दिया। इस घटना के बाद पुनः मुझे एक झटका सा लगा। एक बार तो महाराज जी का एक विहार हुआ तो एक व्यक्ति गिर पड़ा, बिल्कुल बेहोश हो गया। लोगों को कष्ट होता है, दुख होता है, बाकी आम लोगों को नहीं होता। जो ज़्यादा जुड़े रहते ना, साधु के करीब रहते, उनको लोग कहते हैं अधिकांश, महाराज जी हम कैसे रहेंगे। कुछ लड़के जो आहार आदि में जाते हैं वो कहते हैं हम तो बेरोजगार हो जाएंगे, और कुछ लोग बोलते कैसे रहेंगे। फिर 3-4 दिन बाद फिर नॉर्मल हो जाते लोग, फिर दिखते ही नहीं, फिर आते ही नहीं, समय नहीं मिलता फिर। पहले ऐसे ही होता है। तो इस प्रकार से तो परंतु एकांत केसलोंच की बात हमेशा ही मेरे मन में घूमती रही। किसी से भी मैंने प्रश्न किया तो विद्वान ने एक उत्तर दिया, भैया अभी तक जितने भी साधु केसलोंच करते हैं वे सब मंच पर बैठकर समारोह पूर्वक ही करते हैं, और यहाँ इससे जैन धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना होती है। अजैन लोग भी जैन साधु का केसलोंच देखकर उनकी महिमा गाते हुए थकते नहीं हैं, तथा केसलोंच उपरांत जैन साधु के प्रवचन का भी लाभ मिलता है। दिन बीतते गए, मैं 20 सितंबर से आचार्य श्री के साथ संग में रहने लगा। मुझे आचार्य श्री ने संग में रहने की अनुमति दे दी और नैनागिर से कुंडलपुर की ओर विहार हो गया। आचार्य श्री ने कुंडलपुर में शीत योग, वर्षा योग बोलते ना, योग माने उसको योग धारणा बोलते हैं, यानी शीत काल वाचना जो होती। आजकल तो वाचना बंद हो गई, क्योंकि अब शीत में भी विहार होता, ग्रीष्म में भी विहार होता, बस चतुर्मास बचा है अब। और शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन का कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है। चूँकि वृद्ध साधु होते थे, अब गर्मी में विहार करेंगे, लू लग गई, ठंडे में दिक्कत होती ना, स्थान नहीं मिलते हैं विहार करने में, तो इसलिए नहीं करते थे। अब वर्तमान में तो 4 महीने चतुर्मास के छोड़ दो तो 8 महीने कभी भी विहार होता रहता है। अब इतने कार्यक्रम होने लगे कि साधु के पास निवेदन करने लोग आते हैं, साधु विहार कर देते हैं। कहीं पंचकल्याण, कहीं विधान, कहीं बहुत सारे साधु भी बढ़ते जा रहे हैं और श्रावकों की भावनाएं भी बढ़ती जा रही। हर छोटे गांव का व्यक्ति अब सोचने लगा मेरे गांव में पंचकल्याणक हो, क्योंकि लोग बड़े लोगों को देखते हैं तो उनके भी अंदर भी भावना होती है। 5 घर की समाज है, मान लो मंदिर बन रहा है, तो उनकी भावना ये होती हम तो स्वतंत्र कराएंगे पंचकल्याणक, है ना। पिछले वर्ष इंदौर में थे तो 2 पंचकल्याणक हुए गर्मी में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 2 पंचकल्याणक हुए। उसके बाद और भी पंचकल्याणक होते रहे, पहले हुए थे कुछ और 4, 5, 6, 7 पंचकल्याणक हो गए। तो अब अलग अलग कॉलोनी वाले भी अलग अलग पंचकल्याणक करने लगे। सबकी भावना यही रहती है। लोग ये भी कहते हैं कि इतने सारे पंचकल्याणक नहीं होना चाहिए, और आनंद तो तभी आता है जब स्वयं के नगर में होता है, तो एक अलग ही भावना होती है। तो इस प्रकार से आचार्य श्री ने शीत योग धारण किया और सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की 5वें अध्याय से वाचना शुरू कर दी। 9वें अध्याय के 9वें सूत्र पर पहुँचे तो एक शंका उत्पन्न की गई कि केसलोंच को परिचय क्यों नहीं माना जाता। तब आचार्य श्री ने मूल ग्रंथ को पाठ करते हुए कहा कि केसलोंच संस्काराभ्य मुत पन्न खेद सैनम मल सामान्य सहने अंतर भवतीति न प्रथु उग्गतम। केसलोंच या केसों का संस्कार न करने से खेद उत्पन्न, खेद को सहन होता है। यह मल परिचय सामान्य में ही अंतर्भूत होता था, उसको प्रत्यक्ष नहीं कहना है। आचार्य जी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसलिए मैं एकांत में
केसलोंच करता हूँ, क्योंकि किसी मल त्याग की क्रिया समारोह पूर्वक तो नहीं की जा सकती है, इसलिए केसलोंच सार्वजनिक तौर पर नहीं, दृढ़ अभिमत है। केसलोंच क्रिया प्रदर्शन का विषय नहीं बन सकती है और ना ही इसे प्रदर्शन का विषय बनाना चाहिए। मुझे मेरी बहुत दिनों की शंका का समाधान मिला तथा यह भी बात मेरे हृदय में बैठ गई कि आचार्य श्री एकांत जो केसलोंच करना उनका आगम के अनुकूल है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान जो हैं वो बड़े जो भी कार्य करते हैं सब कार्य सोच समझ के ही करते हैं। एक और बहुत अच्छा लेख था जो आपको सुनाते हैं। एलाचार्य समाधिस्थ मुनि विद्यानंद जी ने एक बार अपने प्रवचन में कहा था कि चतुर्थ काल के मुनि देखना है तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को देखो। तो उन्होंने पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री जो थे ना, उन्होंने ऐसा कहा, लिखा होगा उन्होंने एक बार, तो जो विषयों की आशा के बस के रहित हैं, आराम और परिग्रह से रहित हैं तथा ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं, वह साधु प्रशंसनीय हैं। आचार्य विद्यासागर जी में ये सभी बातें घटित होती हैं। उन्हें किसी भी लौकिक, ये पुराना है लेख, अभी का नहीं है, बहुत पुराना है ये, तो लौकिक प्रतिष्ठा आदि की चाह नहीं है, वे किसी प्रकार का प्रारंभ नहीं करते। उनके पास पिछी कमंडलू के सिवाय कोई परिग्रह नहीं, ना मोटर है ना एक पैसा है। उनके संग में सब मुनि बाल ब्रह्मचारी युवा हैं, अब वृद्ध भी हैं। पहले आचार्य जी युवा थे तो युवाओं को दीक्षा दी, फिर आचार्य जी ने सोचा ये वृद्ध लोग बार बार निवेदन करते हैं तो इनको भी दे दो, तो साधिकाएं भी बना दी उनने, आरिकाओं को दीक्षा दी है उनने गृहस्थ वाली, और साधिका भी बनाई, और इसके साथ साथ क्षुल्लक दीक्षा जो नेमावर में रहते हैं, जबलपुर में रहते हैं ना क्षुल्लक। उसके बाद फिर अभी कुंडलपुर में जो दीक्षा हुई थी युवाओं की हुई थी, सिरपुर में भी युवाओं को क्षुल्लक दीक्षा दी। तो आचार्य श्री को सबकी चिंता रहती है। लोग कहते हैं आचार्य श्री ध्यान नहीं रखते हम लोगों का, आप लोगों का भी ध्यान रखेंगे सबका। आचार्य श्री को सबकी चिंता होती है, बस उनकी अनुकूलता नहीं बन पाती है सब जगह जाने की, नहीं तो वो पूरे भारत के भ्रमण पर ही निकल जाएं। लेकिन अब जो पुराने तीर्थ चल रहे हैं जिनका पंचकल्याणक होना है, उनको चिंता है कि उन कम से कम मैंने जिन तीर्थों के लिए प्रेरणा दी है, आशीर्वाद प्रदान किया है, उन तीर्थों का निर्माण हो जाए। क्योंकि हर व्यक्ति को अपने वंश की चिंता है, अपने बिजनेस की चिंता है। उनको चिंता है कि हमारा जैन धर्म कैसे हजारों 2000 वर्ष तक सुरक्षित रहे, इसलिए वह पाषाण के मंदिर के लिए प्रेरणा देते हैं। अनंत काल लिखा है, पाषाण के मंदिर का पुण्य कितना लिखा है, अनंत काल। सोचो, अनंत गुना फल मिलता है पाषाण का मंदिर बनाने से, उसमें दान करने से। इसलिए देखो, ऐसी अवस्था में जबकि व्यक्ति एक स्थान पर रहना पसंद करता है, वो निरंतर विहार करते चले जाते हैं। और आचार्य भगवान के बारे में चल रहा था कि उन भी अपने संग के साथ अन्यत्र विहार करते हैं। वे कब विहार करेंगे और कहाँ जाएंगे यह कभी किसी को मालूम नहीं होता। हम लोग कई बार आचार्य जी से पूछते थे, विहार ऐसा नहीं पूछते, मतलब उपवास ले लेते थे आचार्य जी से। अगर विहार होना होगा तो आचार्य जी मना कर देंगे कि नहीं विहार है। तो आचार्य जी से एक बार महाराज जी ने उपवास मांगा तो आचार्य जी ने कहा गैसिंग लगा रहे हो। गैसिंग लगाते थे हम लोग, तुम लोग लगाते पेपर में कौन सा आएगा प्रश्न, ऐसा ही। तो आचार्य जी कई बार तो उपवास दे देते थे हम लोगों को, उपवास दे दिया, कोई भी महाराज जी ने मांगा उपवास दे दिया, और अब बिहार हो गया। अब तुम कुछ नहीं बोल सकते, अब उपवास में बिहार करो। हाँ, होता है कि नहीं ऐसा? तो वे कब बिहार करेंगे, कहाँ जाएंगे, यह कभी भी किसी को मालूम नहीं होता। फिरोजाबाद में हमें मालूम हुआ कि यहाँ उनसे किसी ने प्रश्न किया, महाराज अतिथि किसे कहते हैं? उन्होंने कहा इसका उत्तर कल देंगे, और दूसरे दिन पिछी का मंडल लेकर बिहार कर गए।
पुराने दिगंबर जैन साधु तो वनों में रहते थे, आज तो प्राय नगरों में रहते हैं, मगर आचार्य ऋषि नगर में निवास ना करके प्राय बाहर में ही निवास करते हैं। जबलपुर में चातुर्मास किया तो नगर में ना रहकर मड़िया जी में रहे, सागर में बरनी भवन में रहे, खुरई में पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ही उनके संग का आवास था। आगम में कहा है, जिस घर में गृहस्थों का आवास हो गया उनके और साधु के आने जाने का मार्ग एक हो। साधु को वहाँ नहीं रहना चाहिए जहाँ स्त्रियों का, पशुओं आदि का आना जाना हो। ऐसे स्थान भी साधु के निवास के लिए वर्जित हैं। प्राचीन काल में साधु नगर के बाहर वन गुफा आदि में रहा करते थे। और प्रवचन सार में कहा कि आगम में दो प्रकार के मुनि कहे, एक शुभोपयोगी और एक शुद्धोपयोगी। तो इसकी टीका में आचार्य अमृत चंद्र ने यह प्रश्न किया कि मुनि पद धारण करके जो भी कसाय का लक्ष्य होने से शुद्धोपयोगी भूमिका पर आरोहण करने में असर्थ है, उन्हें साधु माना जाए या नहीं। इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते, धम्मेड़ परेड़ दमा दव्वादी गाथा से स्वयं ही कहा है कि शुभोपयोग का धर्म के साथ एकार्थ संभाग है। तो इस प्रकार से तो आज तो साधुगण शुभोपयोगी ही आचार्य विद्यासागर जी शुभोपयोगी क्षणों का कर्तव्य पालन करते हैं तथा लौकिक जनों से के संपर्क से बचते हैं। आज के साधु तो किंतु आचार्य विद्यासागर जी पूजा पाठ के प्रबंध में नहीं है। ये तो अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं, स्वयं पढ़ते हैं, श्रावकों को दर्शन और ज्ञान का सदुपयोग पसंद करते हैं। ऐसी एक पंडित जी हुए देवाकर जी ने लिखा है कि आपके द्वारा जैन अजैनों में धर्म की प्रभावना हो रही। लोग पूछते हैं, आचार्य शांति सागर जी महाराज बाहर जाते समय अपना प्रोग्राम कह दिया करते थे। उनके संग में चलने वाले श्रावक समूह जिन प्रतिमा को लेकर चलते थे, जिससे मुनिराज और गृहस्थ दोनों कल्याण करते थे। लोग आपसे सभी ने यह जानना चाहते कि आप बिना बिताए बिहार कर जाते हैं, तो बता देने से महाव्रत में क्षति होगी क्या? तो महाराज ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि प्रोग्राम बताकर श्रावक प्रतिमा से कुछ समय साथ में चले, यह तो इसी गुण की प्रवृत्ति है। आज मुनिगण स्वयं ठीक इस प्रकार से आज का विषय पूर्ण हो जाता है। आगे क्रम चलता रहेगा। अब आगे भजन का क्रम आता है। सारी दुनिया जिनको कहती विद्यासागर संत हैं, मेरी श्रद्धा भक्ति कहती विद्या गुरु भगवंत हैं। मैंने ना तीर्थंकर देखे ना अरिहंत मिले, वृषभ वीर आदिक 24 ना भगवंत मिले। भगवंतों अरिहंतों जैसे विद्या गुरु निर्गंत हैं। मेरी श्रद्धा भक्ति कहती विद्या गुरु भगवंत हैं। समवसर ने ना देखा मैंने कैसा वो होगा, गुरु का संग देख कर लगता ऐसा ही होगा। समवसरण के नायक जैसे विद्या गुरु अरिहंत हैं। मेरी श्रद्धा भक्ति कहती विद्या गुरु भगवंत हैं। दिव्य देश ना सुनी ना मैंने क्या होती होगी, सुन के गुरु के प्रवचन लगता ऐसी ही होगी। शब्द शब्द अक्षर अक्षर सुन खिलते आत्म बसंत हैं। मेरी श्रद्धा भक्ति कहती विद्या गुरु भगवंत हैं। ईस अर्चना हुई ना मेरी, गया ना चारों धाम। शास्त्रों का अभ्यास मुझे ना मिला ना आत्म राम। लेकिन गुरु को पाके लगता मिल गए सारे पंथ हैं। मेरी श्रद्धा भक्ति कहती विद्या गुरु भगवंत हैं।
मेरे सवालों का जवाब दो दोरा। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। तो केस लॉन्च की जो घटना हुई थी उस स्थान का नाम क्या था? केस लॉन्च की सबसे पहले हुई थी ना। हाँ जी, साइड किनारे। हाँ हाँ, नहीं वो पीछे पीछे, पसाड़ी पसाड़ी। पटेरी आजी, उत्तर बिल्कुल सही है। बैठ जाओ। दूसरा प्रश्न आता है आपके सामने। आचार्य ऋषि नैनागिर से विहार करके कहाँ पहुँचे थे? प्रसिद्ध स्थान है, सभी लोग जानते हैं। एक ही हाथ उठ रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत बट हाँ यही इधर से बीच में। हाँ हाँ, कुंडलपुर, उत्तर बिल्कुल सही है। अब हाथों का प्रयोग कर लूँ, हाथों में दर्द। तीसरा प्रश्न आता है आपके सामने। कौन से प्रसिद्ध ग्रंथ में ऐसा उल्लेख आया था कि आचार्य ऋषि ने केस लॉन्च का विषय बताया था? प्रसिद्ध ग्रंथ है। कुछ लोग धीरे धीरे उठाते हैं हाथ, जैसे आधा मालूम हो आधा नहीं मालूम हो। सर्वार्थ सिद्धि में आया था। बहुत अच्छा, उत्तर बिल्कुल सही है। 3 हो गए। चौथा प्रश्न आता है आपके सामने। आचार्य भगवान के बारे में कौन से पंडित जी ने एक लेख बताया, लिखा था या बताया था? उनका नाम क्या था? प्रसिद्ध हैं वो।